हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एक बड़ी खबर, अहम खबर निकल के सामने आ रही है। बता दें कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो नगर निकाय या प्रखंड निकाय या पंचायत स्तर के पंचायत नियोजन इकाई से बहाल आज से 20 साल, 15 साल, 18 साल या 2012-13 में जो भी बहाल निकाय के शिक्षक थे, उन लोगों के लिए यह अहम खबर सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने हाईकोर्ट पटना का आदेश मान लिया है। एक तरह से कहा जाए कि पटना हाईकोर्ट ने 2020 में जो सख्त निर्देश जारी किया था, जो श्रमिकों के पक्ष में यानी शिक्षकों के पक्ष में जो आदेश पारित हुआ था, शिक्षकों ने लड़ाई लड़ते हुए जो 2019 का नियमावली था, 2020 का जो नियमावली था, उस पर अमल करते हुए शिक्षकों ने जो पटना हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ना शुरू किया था कि उनको 8 साल की पूर्ण सेवा करने के बाद जो भी उनको फ़ायदे हैं, जो प्रोन्नति के लाभ हैं, जो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का फ़ायदा है, जो कालबद्ध प्रोन्नति का फ़ायदा है, उसको दिया जाए। अब हाई कोर्ट ने सबसे पहले उसका ऑर्डर निकाला। उसके बाद से जब सरकार के प्रतिनिधि, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि हाई कोर्ट में पहुँचे और उन्होंने यह सुना, तो अब सरकार में, बिहार सरकार में ऊहापोह चलनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो सरकार ने यह बात स्वीकार करना किसी तरह से समझ बर्दाश्त ही नहीं हुआ। एक तरह से कह दीजिए, सरकार ने किसी तरह टाल मटोल का रवैया अपनाया। लेकिन जो संघर्षशील शिक्षक थे, वे लोग मानने को तैयार नहीं थे कि सरकार से प्रोन्नति वो लोग लेके रहने के मूड में थे। अब सरकार ने एक तरफ टाल मटोल का रवैया अपनाना शुरू किया। सरकार ने यह कहना शुरू किया कि किस प्रकार यह प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जाए, क्योंकि जब प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा तो तनख्वाह सीधे डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले सरकार ने हेडमास्टर, चूँकि प्रोन्नत करके बनाना था, तो हेडमास्टर का डायरेक्ट बहाली निकाल दिया। जबकि प्रोन्नति के आधार पर जो लोग भी 8 साल तक पूर्ण रूप से सेवा कर चुके हैं, उनको ही स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत करना है, हेडमास्टर के रूप में प्रोन्नत करना है। तो सरकार ने सबसे पहले वह बहाली निकालना शुरू कर दिया। अब सरकार ने बीच में जो बातचीत हुई थी प्रतिनिधियों से, शिक्षक संघ के जो प्रतिनिधि थे, उन लोगों से सरकार ने बातचीत की थी, तो सरकार ने यह माना था। अभी कुछ दिन पहले बंशीधर ब्रजवासी जी ने एक पत्र भी, आवेदन पत्र सौंपा था विधान परिषद अध्यक्ष को। उसमें यह बातें खुलकर सामने आई थी कि आधे पद हेडमास्टर के डायरेक्ट नियुक्ति से भरे जाएंगे, आधे पद जो नियोजित शिक्षक हैं, जो निकाय के शिक्षक हैं, जो 20 साल, 15 साल, 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, 8 साल तक लगातार सेवा दे चुके हैं, उनको प्रोन्नति से वह पद भरे जाएंगे। लेकिन उस पर भी टाल मटोल का रवैया, क्योंकि तनख्वाह सरकार को अपने कोष से देना है। तो इधर जब सरकार ने टाल मटोल करते हुए और 5 साल बिता दिया, तो शिक्षक नेताओं ने लगातार, चूंकि संघर्ष का आदत है, संघर्ष करते करते इन लोगों ने कोर्ट में अवमानना का केस दर्ज किया। अवमाननावाद जो दर्ज हुआ, तो सरकार के सामने शिक्षा विभाग के जो बातें सामने आ रही हैं, जो शिक्षक नेता कह रहे हैं कि सरकार के सामने शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि पहुँचे और दंडवत हुए, और यह सभी लोगों ने माना कि सरकार इन लोगों को प्रोन्नति देगी। चूँकि कोर्ट के आदेश का अवहेलना किसी को नहीं कर सकता है। कोर्ट से ऊपर न सरकार है, न कोई भारत का नागरिक है। संविधान ही सबको रहना सिखाता है, सबको कानून के दायरे में रहना सिखाता है। और कोर्ट का जो निर्देश आ गया कि सबको आपको प्रोन्नति देना पड़ेगा। बिहार के तमाम जिलों से
यह बातें खुल के सामने भी आ रही हैं कि बीडीओ को निर्देश दिया गया है। बीडीओ चूँकि नियोजन इकाई जो है पंचायत सचिव होता है, पंचायत सचिव के पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, और प्रखंड विकास पदाधिकारी जब नियोजन इकाई यानी कि जो पंचायत सचिव महोदय हैं वह उनके अंडर में ये जो भी पंचायत के अधीन जो भी निकाय के शिक्षक हैं वे लोग 8 साल से नौकरी कर चुके हैं, 8 साल अच्छे से सेवा पूर्ण कर चुके हैं। तो यह बात सामने आई कि सरकार कही कि चलिए इन लोगों को 12 साल बाद प्रोन्नति दिया जाएगा। 12 साल अगर अच्छे से ये लोग सेवा कर चुके हैं तो 12 साल बाद प्रोन्नति की जाएगी, जिसको लेकर पत्र निकलने बिहार में तमाम जारी होने शुरू हो गए। तो पत्र निकलना शुरू हो गया। अब प्रखंड विकास पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि जितने शिक्षा विभाग के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे वह लिस्ट मांगिए कि जितने नियोजन इकाई के शिक्षक हैं जो 12 साल पूर्ण रूप से सेवा कर चुके हैं उनको प्रोन्नति यह दी जाएगी, जो नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है और सुखद खबर कही जाएगी। इसको बहुत ही सुखद खबर है कि जो भी नियोजन इकाई के शिक्षक हैं वह अब प्रोन्नत होंगे ही होंगे, क्योंकि सरकार को लगातार कोर्ट के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई जा रही है। शिक्षा विभाग के कोई पदाधिकारी गए और जाके जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि माफ़ीनामा लगा चुके हैं, और यह बात सामने आई है कि अब बीडीओ साहब लोग, पूरे बिहार के बीडीओ साहब लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीओ से अपने अपने निकाय के जो भी शिक्षक हैं जो 12 साल सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनको पत्र जारी कर और यह इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि कितने लोग हैं जो 12 साल तक लगातार सेवा दे चुके हैं, उनको प्रोन्नति दी जाएगी। यह बात पटना हाई कोर्ट ने जारी किया है, जिस प्रकार के शिक्षक नेता बता रहे हैं। और बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं इनको हर हाल में 2025 के जून तक प्रोन्नति दे देनी है। यानी कि अप्रैल शुरू हो गया, मई और जून तक हर हाल में बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दे देने की बात पटना हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। पटना हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। जिस प्रकार की शिक्षक नेताओं का कहना है, शिक्षक नेता कह रहे हैं कि अब सक्षमता 3 का परीक्षा जो भर दिया गया है फॉर्म, इसको देखते हुए जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो भी शिक्षा विभाग के आला अफसर हैं, वे लोग समझ चुके हैं कि जो भी निकाय के बचे हुए लगभग 1 लाख शिक्षक हैं वो लोग फॉर्म भरने वाले नहीं हैं। उन लोगों को हर हाल में अब प्रोन्नति देनी पड़ेगी। हालांकि अब संख्या बहुत कम बची हुई है। जिस तरह की सरकार के आंकड़े जिस तरह के आ रहे हैं, यह बताया जा रहा है कि सरकार अपना आंकड़ा दे रही है कि मात्र 85,000 की संख्या है जिनको प्रोन्नति दे देने में कोई घबराहट नहीं है। उनको आसानी से प्रोन्नति दे दिया जाएगा, क्योंकि वित्तीय बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं बढ़ेगा। वहीं जब संख्या 4.5 लाख थी तब थोड़ा सा दिक्कत था, सरकार पर बोझ बढ़ रहा था। तो सरकार अब बोझ भी सरकार पर नहीं है, क्योंकि अब आसानी से इन लोगों को प्रोन्नति का लाभ दिया जा सकता है। जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि अभी तक जो निकाय के शिक्षक बचे हुए हैं उनका तनख्वाह लगभग 50,000 है। एक इंक्रीमेंट लगने के बाद उनका तनख्वाह 50,000 पार हो गया है। अब 70 से 80,000 रुपया महीना उनका, जिस तरह की बात सामने आ रही है कि सरकार उसको दे देगी। हालांकि अब वित्तीय बोझ भी उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लगभग 2.5 लाख के आसपास शिक्षक 1,85,000 पहले सक्षमता में पास हो गए मामूली परीक्षा। जिस तरह की बातें नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की बातें सामने आ रही हैं कि 1,85,000 पहले चरण में मामूली परीक्षा सब लोग पास कर गए, वहीं दूसरे चरण में
लगभग 85,000 पास कर गए। और सक्षमता का जो परीक्षा है, थर्ड सक्षमता का परीक्षा यानी सब थर्ड मामूली परीक्षा जो फॉर्म भरा गया है, लगभग 20,000 फॉर्म भर दिए गए हैं, जिसमें लगभग 10,000 अप्रूवल हो गए हैं। हालांकि कहीं कहीं एक लेटर जारी जो हो रहा है कि 30,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो अप्रूवल 20,000 हुए हैं, यह भी बात सामने आ रही है। अब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है इन्फॉर्मेशन, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो 2 लेटर सामने आ रहा है कि एक लेटर में 20,000 जो निकाय के शिक्षक हैं उन्होंने फॉर्म भरा है, और 10,000 कहा जा रहा है कि अप्रूवल नहीं हुआ है। अप्रूवल की बात माने तो वो भी बता रहे हैं आपको, लेकिन एक और लेटर जारी हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 30,000 बिहार के निकाय के शिक्षकों ने सक्षमता 3 का फॉर्म भर दिया है, और उन लोगों को 10,000 लोगों का अप्रूवल नहीं हुआ है। अप्रूवल की बात हम पहले भी बताए हैं, फिर आपको अप्रूवल की बात हम बता रहे हैं, लेकिन जो अभी खुल के बातें सामने आ रही हैं, अगर उस पर गौर फरमाएं तो बिहार के जो भी नेता हैं वो सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार को पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, और मानना का जो मामला चल रहा था उसमें यह जारी किया गया है कि हर हाल में आपको जून तक यानी अप्रैल मई 2 महीने का समय प्रदान किया गया है सरकार को। सरकार ने जो एफिडेविट लगाया था, हालांकि जो बातें सामने शिक्षक नेता जो ला रहे हैं, जो बातें सामने कही जा रही हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार किसी भी तरह पैसा का बोझ बढ़ाना नहीं चाहती है। तनख्वाह चूँकि कम देने पर ही सारा काम हो जा रहा है, तो सरकार क्यों वित्तीय बोझ अपने सर पे बढ़ाएगी। इसी को लेकर सरकार ने 2023 नियमावली निकालकर विशिष्ट शिक्षक एक्सक्लूसिव टीचर की बहाली की, कि जो वित्तीय जो भार बढ़ गया था, लगभग 50,000 तनख्वाह पर ये लोग बढ़ गए थे, और पुराने हो गए थे 12 साल 15 साल 18 साल के जो लोग हो गए थे, उन लोगों को वित्तीय बोझ बढ़ गया था, उनको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा था, जिसको लेकर इन लोगों को राजकर्मी बना दिया गया। राज, इस कर्मी में भी राज है। हम पहले भी बोले थे कि बंशीधर ब्रजवासी जी जो पहले नियोजित शिक्षक थे, निकाय के एक शिक्षक थे, तेज तर्रार शिक्षक थे, उन्होंने यह कह भी दिया था कि यह जो इकाई है, ये जो नियोजन इकाई के जितने निकाय के जो नियोजित शिक्षक थे, ये इनको बिहार सरकार राजकर्मी बना रही है, न कि राज्यकर्मी। राज्यकर्मी और राजकर्मी में अंतर है। देखिए, राज्यकर्मी जो होगा उसको 1.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलेगा, उसको सारी सुविधाएं राज्य के हिसाब से मिलेगी। लेकिन राजकर्मी जो लोग हैं उनको 25,000 रुपया अस्थाई उनको चाइनीज वेतनमान दिया जा रहा है, जिनका ना कोई पे ग्रेड है, ना कोई स्केल है, ना कोई अभी किसी भी प्रकार का। शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री जी हैं माननीय सुनील कुमार जी ने यह सदन में भी कह दिया है कि सदन में जो कह दिया था कि किसी भी प्रकार से ग्रेड पे इन लोगों को नहीं दिया गया है। वित्त विभाग से यह आदेश जारी नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का वित्त विभाग इन लोगों को पे ग्रेड नहीं देगी, जो बात खुलकर सामने आ गई है। वहीं सेवा निरंतरता की भी खबर सदन से जो आई थी कि किसी भी प्रकार का सेवा निरंतरता का लाभ इसको इन लोगों को, विशिष्ट जो शिक्षक हैं, इनको नहीं दी जाएगी। इसलिए नहीं दी जाएगी कि जब नई नियुक्ति हो गई, जब नियुक्ति पत्र नया मिल गया, उसी रजिस्टर में जिस रजिस्टर में लोग 20 साल 15 साल 18 साल से फॉर्म नौकरी करते आ रहे हैं, और नया फॉर्म भरवा के एफिडेविट लगवाया गया, एफिडेविट लगवा के और तब इनको नई नियुक्ति दी गई, तो सेवा निरंतरता देने का बात सरकार मान ही नहीं रही है। जो बातें सदन से आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पे जो प्रसारित हो रही हैं, अगर उस पर माने तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने सिरे से इस प्रश्न को ही खारिज कर दिया। जीवन कुमार जो विधान पार्षद हैं, उन्होंने यह पत्र
जारी करते हुए प्रश्न काल के दौरान यह प्रश्न किया था कि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं बिहार के कोने कोने में सभी विशिष्ट शिक्षक कह रहे हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। तो इसके जवाब में बिहार के शिक्षा मंत्री ने खुलकर कह दिया था कि किसी भी प्रकार का सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने प्रश्न को वापस लेने की भी बात कह डाली थी। जो बात खुलकर सामने आ रही है कि जो निकाय के शिक्षक हैं उनके शुभ दिन आने वाले हैं, उनका भविष्य जो है उज्जवल है। कुछ विशिष्ट शिक्षक भाई जो अपने ही नियोजित शिक्षक भाई हैं और नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, उन्होंने भूलवश जो मामूली परीक्षा यानी सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर दिया, उस मामूली परीक्षा को पास कर वो राजकर्मी बन गए हैं। उनके साथ हालांकि सरकार जो कर रही है, सरकार ने तो नियम निकाला था, सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार ने एफिडेविट भी लिया था कि किसी भी प्रकार का आप दावा नहीं करेंगे, आप नियोजन निकाय से इस्तीफा देंगे। सरकार ने अपना सब कुछ खुल के कह दिया था। कर्णिका एक जो 3 नियम है, तीसरा नंबर का 1 जो कर्णिका 1 है, उसमें सरकार ने यह भी कहा था कि आपको नए संवर्ग में बहाल किया जाएगा, आपकी नियुक्ति नहीं होगी, आपको नियुक्ति पत्र नया दिया जाएगा। और वही हुआ, नया नियुक्ति पत्र देते हुए इनको राजकर्मी बना दिया गया। अब राजकर्मी जब से ये लोग बने हैं तब से अब उस निर्देश को भूल गए हैं, उस आदेश का कर्णिका 1 का 3 नंबर का कर्णिका 1 भूलते हुए अब सेवा निरंतरता का मांग कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाएगा, वहीं दूसरे तरफ लगातार विशिष्ट शिक्षक जो लोग बने हुए हैं, जो भाई बंधु, वो लोग भी अपने ही भाई बंधु हैं, वो लोग भी बने हुए हैं, वो लोग अब कह रहे हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। यानी कि एक तरफ उन लोगों ने एफिडेविट लगा दिया है कि अब हमको पुराने सेवा से मतलब नहीं है, पुराने जो निकाय है उससे त्याग पत्र माना जाएगा नियुक्ति के तिथि से, और वहीं दूसरे तरफ पुराना जो सेवा है उसका लाभ भी लेना चाहते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि जितने नेतागण हैं, अब नेतागण चूँकि इनकी संख्या ज़्यादा हो गई है, इनकी संख्या 2.5 लाख पार है, तो अभी सब नेताजी लोग सोच रहे हैं कि चुनावी मौसम है, विधानसभा का इलेक्शन है, किसी तरह इन सभी विशिष्ट शिक्षकों से वोट ले लेना है। तो क्या करें, थोक में वोट है तो इनका निरंतरता का लाभ का मांग हो रहा है। चलिए देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन यह तो बात सही है, यह बात निसंदेह अच्छी खबर है। बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो भी निकाय के शिक्षक बचे हुए हैं लगभग 1 लाख, और जो सरकार कह रही कि 85,000 बचे हुए हैं, उन लोगों के लिए यह शुभ समाचार है कि आने वाले जून में अब सरकार को यह लाभ उन लोगों को देना होगा। सभी वीडियो को निर्देश जारी किया गया है कि जो भी बीओ हैं उन लोगों से वो लिस्ट मांगे कि कौन कौन से लोग 12 साल तक लगातार सेवा दे चुके हैं, उनको अब प्रोन्नति दी जाएगी। तो बने रहिए खबर में। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और बात आपको बता रहे हैं कि जो लोग सक्षमता का फॉर्म भरे हैं, उस सक्षमता यानी मामूली का परीक्षा जो तीसरा फेज चल रहा है, 5 फेज तक चलेगा, सक्षमता 3, सक्षमता 4, सक्षमता 5, 5 तो मामूली परीक्षा होगा। तो 3 का जो मामला सामने आ रहा है उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर देना चाहते हैं। बहुत बड़ा समय है बताने का कि जो लोग सक्षमता परीक्षा 3 का जो फॉर्म निकला था, जो लोग भरे हैं, कितने % लोग भरे हैं, जो निकाय के जिस तरह सरकार का आंकड़ा आ रहा है, जो सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं या और भी लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख लोग बचे हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 85,000 लोग बचे हुए हैं सक्षमता 1 सक्षमता 2 में।
इतने लोग भर दिए, सक्षमता 1 में 1,85,000 भर दिए, सक्षमता 2 में 85,000 लोग भर दिए। संख्या तो बहुत है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि अब मात्र स्थानीय निकाय से 85,000 लोग बचे हुए हैं। कहीं कहीं यह भी बात आ रहा है कि 1,00,000 लोग बचे हुए हैं। लेकिन सक्षमता 3 का जो फॉर्म भरा गया, अभी 1 महीना डेट भी बढ़ाया गया था, कितने लोग भरे वह आंकड़ा भी धीरे धीरे सामने आ गया है। आंकड़ा में यह सामने आ चुका है कि पूरे सिवान जिला में 1 आदमी का अप्रूवल हुआ है फॉर्म का। वहीं जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 20,000 लोग फॉर्म भरे हैं, 10,000 अप्रूवल हुआ है और 10,000 अप्रूवल नहीं हुआ है। कहने का अर्थ यह है, अप्रूवल हुआ है नहीं अप्रूवल हुआ है, इस बात पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि सक्षमता 3 का जो रजिस्ट्रेशन किया गया, रजिस्ट्रेशन करना मतलब सरकार फॉर्म बता रही है, वहीं लास्ट में उसको कन्फर्म करना रहता है। कन्फर्म कीजिएगा, यानी सबमिट फॉर्म को जब किया जाएगा तो वो कन्फर्म हो जाता है कि अगला जो भी शिक्षक है वह सक्षमता का फॉर्म कन्फर्म कर दिया कि अब मैं भर दिया। कहने का अर्थ यह है कि 10,000 लोग कन्फर्म ही नहीं किए। रजिस्ट्रेशन तो हो गया, रजिस्ट्रेशन तो किसी तरह करा लिए, लेकिन कन्फर्म नहीं कराए। बंशीधर ब्रजवासी जी से जो बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि जो सक्षमता का परीक्षा सरकार ले रही है, इस पर कोर्ट का एक बड़ा आदेश है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय के जो भी शिक्षक हैं उनके लिए खुलेआम संविधान का अनुच्छेद 245G के तहत 309 अनुच्छेद के तहत परीक्षा नहीं ली जा सकती है। 309 के तहत कैसे परीक्षा ले सकते हैं? कोई भी सरकार परीक्षा नहीं ले सकती है। ये जो निकाय के शिक्षक हैं ये नियमित हैं, ये 60 साल के लिए बने हुए हैं और सक्षमता का परीक्षा कोर्ट ने खुलेआम कहा है, यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 245G कह रहा है कि सक्षमता का परीक्षा या कोई भी परीक्षा निकाय के शिक्षकों से सरकार हो कोई भी हो नहीं ले सकती है। इसलिए कि ये जो भी निकाय के शिक्षक हैं, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो भी पंचायत के अधीन काम कर रहे हैं, जो नगर निकाय के अधीन काम कर रहे हैं या प्रखंड निकाय के अधीन काम कर रहे हैं, ये एक स्वतंत्र इकाई है। महात्मा गांधी ने, पिछले बार भी मैंने इस बात की चर्चा की थी कि महात्मा गांधी ने जब संविधान बन गया, संविधान महात्मा गांधी के पास लोगों ने लेकर आए, लोग आए लेकर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी जी ने बुलाया और बुलाकर कहा कि राजेंद्र बाबू जाइए, इस पूरे संविधान को पढ़िए, सारे अनुच्छेद को पढ़िए और पढ़कर बताइए कि इसमें चूंकि 80% जनता गांव में, भारत की 80% जनता गांव में बसती है, तो इसमें गांव के लिए क्या लिखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए, 24 घंटे के बाद वहाँ हाजिर हो गए, दस्तक दे दिए महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी ने पूछा, और राजेंद्र जी पढ़े नहीं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही तेज स्टूडेंट रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने संविधान का एक एक धारा, एक एक अनुच्छेद सब कुछ पढ़ लिया, उसमें गांव का कहीं चर्चा ही नहीं है। यह संविधान कुछ रसिया का है, कुछ अन्य देशों का है, कहीं कहीं से ले लिया गया है और बना दिया गया है। गांधी जी ने जोड़वाया था और निकाय को एक अलग स्थान प्रदान किया गया था जो स्वतंत्र इकाई है, और इस निकाय से बहाल जो भी कर्मी हैं ये 60 साल के लिए हैं। यहाँ कोई राज्य इसमें अंदर नहीं बाहर कर सकता, यह खुल के जान लीजिए। अब सक्षमता की परीक्षा पर जो चर्चा हुई, सक्षमता की परीक्षा पर उन्होंने चर्चा करते हुए खुलेआम बताया कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो भी निकाय के शिक्षक हैं, उन लोगों को 60 साल तक ना कोई निकाल सकता है, ना कोई इनका वेतन बाधित कर रहा है, ना कर सकता है। ये लोग संविधान के
अनुच्छेद 245 जी के तहत हैं और 309 के तहत इनसे कोई परीक्षा नहीं लिया जा सकता। जहाँ तक उन्होंने बोला कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका पेमेंट नहीं मिलेगा, ये लोग अब कम रह गए हैं, कम लोगों का कोई सुनता नहीं है। उन्होंने यह भी खुलकर कहा कि जब संख्या बल कम हो जाएगी तब सरकार को भी पैसा देने में, ग्रेचुइटी का लाभ देने में आसानी रहेगा। और कौन कहता है कि आपका तनख्वाह नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगा? ये व्हाट्सएपिया ज्ञान वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि व्हाट्सएपिया जो भुजिया परोसने वाले हैं वही परोस रहे हैं। जब संख्या बल कम रहती है तो सरकार को भी देना आसान रहता है। कोई भी आपको ग्रेचुइटी का लाभ, कोई भी लाभ, पेमेंट भी देने में सबसे आसानी रहती है। और आप जब निकाय के हैं तो आपको कोई निकाल सकता ही नहीं है। आप विशिष्ट बने नहीं है कि आपका 10,000 पेमेंट काट लिया जाएगा, ग्रेचुइटी काट लिया जाएगा। हाँ, सरकार को चूँकि पैसा देना पड़ रहा है, जेब ढीला करना पड़ रहा है, तो सरकार अपने हिसाब से सबको नियम बना रही है। उसमें दबाव नहीं है कि कोई भी सक्षमता का परीक्षा दे, एकदम दबाव नहीं है कि जबरदस्ती देना ही है, नहीं। सरकार अपना नियम बना रही है कि 1 बार 2 बार, पहले बात आया कि 3 बार सक्षमता का परीक्षा आयोजित किया जाएगा, अब सक्षमता का परीक्षा 5 बार आयोजित किया जा रहा है ऑनलाइन। तो यह आपको समझना है कि आप क्या करना चाहते हैं, विशिष्ट बनना चाहते हैं कि नियोजित रहना चाहते हैं। हाँ, एक बात जरूर उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाल से बहाल जो भी जितने भी शिक्षक हैं उन पर कोई आंच नहीं आएगा, कोई उंगली नहीं उठ सकता है और उनको कोई निकाल नहीं सकता है। किसी का दम नहीं है कि निकाय से बहाल शिक्षकों को 60 साल तक कोई निकाल दे। यह कोर्ट का आदेश है। अब सोचना आपको है, करना क्या है। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।